और क्या कोशिशें जारी है संगठन की। और मैं तो लगातार उन नेताओं को भी लाने का प्रयास करता हूं जो बताते हैं कि हम 2 मिनट में ले आएंगे, फिर जवाबों पर टिकते नहीं। जब उनसे सवाल करते हैं कि रास्ता क्या है आपके पास, तो रास्ते नहीं होते हैं। उनसे पूछ लेता हूं मैं, कितने बार मंत्री जी से मिले, कितने बार मुख्यमंत्री जी से मिले, तो कहते हैं कि अभी नहीं मिले, अब मिलने लगेंगे। तो पहले मिलकर रास्ता बनाइए और बने बनाए खेल को मत बिगाड़िए। शिव कुमार शुक्ला जी एक सज्जन थे, रात को सो रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले मैं एक मुर्गी लूंगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडे बेच के बकरी लूंगा, और बकरी बेच के फिर शादी करने की सोचूंगा। लेकिन उससे पहले वो एक कुम्हार के यहां से एक मटकी सर पर रख के जा रहे थे। और फिर जब बच्चे कहेंगे पापा खाना खा लो, तो मैं कहूंगा नहीं। जब उन्होंने ऐसे सर हिलाया तो मटकी सर से गिर गई जो 55 रुपया की लाए थे। ना तो मुर्गी ने अंडे दिए, ना बकरी खरीद पाए, ना शादी कर पाए। लेकिन जो 55 रुपया किसी से उधार लेकर मटकी लेने गए थे, वो भी तोड़ ली। समझ रहे हो? तो हमें दूसरे पर, मैंने यहाँ कई शिक्षा मित्रों ने कमेंट किए, तो मैंने सवाल किए लोगों से कि अगर आपके पास कोई अच्छा रास्ता है तो हमें सुझाव दीजिए। हम शिव कुमार शुक्ला जी से बात करेंगे कि इस रास्ते पर चला जाए और बहुत जल्दी रास्ता खुल जाएगा। और अगर सुझाव नहीं है तो फिर रोज कटाक्ष, रोज गलत बातें लिखने से कुछ होना नहीं है। तो मैं आज जानना चाहता हूं क्या अच्छी खबर है और क्या उम्मीद है, क्योंकि साल जा रही है, अब 5 दिन बाकी है, क्या उम्मीद की जाए। आदरणीय मिश्रा जी प्रणाम, और चैनल पर जुड़े सभी साथी, चाहे शिक्षाविद साथी हो, देशक साथी, भाई बहन हो, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज गोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमने मिश्रा जी वो उद्देश्य लेकर के काम प्रारंभ किया था, और जिस समय हम लोग काम प्रारंभ किए थे ये स्थिति थी कि हमारी बात को सुनना क्या, हमसे मिलना लोग नहीं चाहते थे। और आज स्थिति, मैं तो इन सब बातों का प्रत्यक्ष गवाह हूं, आपके साथ प्रत्यक्ष ठीक गवाह। है, आज लोग बात भी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करते हैं, मंत्री जी से भी करते हैं, लोग भी कहते हैं। आज हमारे तो वो तमाम माननीय विधायकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जो सत्ता पक्ष के हैं। अभी तक एक आरोप था कि विपक्ष के लोग तो मेरी बात को उठा ही रहे थे, लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बात को बड़ी मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि अब इनकी समस्याएं बहुत जटिल हैं और इसका समाधान होना चाहिए, जिसका प्रमाण आपके पास भी है। लेकिन हमारे साथियों को भरोसा तब तक नहीं होगा जब तक इनका कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि एक लंबा समय, लंबा गैप चला और हमारा कुछ हुआ नहीं, तो निश्चित रूप से तमाम लोगों को बहुत समस्याएं हैं। और रही बात जो आपने मिश्रा जी ने कहा स्वप्न देखने का, तो बहुत लोग बहुत बहुत ख्वाब देखते हैं, और मैं तो कहूंगा कि ये तमाम शिकारी बैठे हैं और वो मान नहीं रहे हैं। वही कहावत है कि बहेलिया आएगा, चारा डाएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, फंसा के ले जाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। और फिर चारा देखते ही खुद जाके जो है जाल पर बैठ जाते हैं। और जब बहेलिए तोते बैठे हैं और पीठ पर लाद करके पूरे परिवार को लेकर के बहेलिया जा रहा है, तब भी वो तोते उसी जाल में फंसे हैं, फिर भी कहते हैं कि बहेलिया आएगा, चारा डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, फंसा के ले जाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। तो हमारे साथियों को लोग अपने चंगुल में फंसाते हैं, उनको गुमराह करते हैं, कोई टेट के नाम पर, कोई सीटेट के नाम पर, कोई इस मीटिंग के नाम पर, कोई उस मीटिंग के नाम पर। लेकिन मैं पूरे प्रदेश शिक्षा मित्रों के धैर्य को प्रणाम करूंगा और उनके साहस को, जिससे उन्होंने हमारा समर्थन किया, उसके लिए बधाई दूंगा। और प्रतीक्षा के सिवा, संघर्ष के सिवा और लड़ने के सिवा और मिला करके सरकार से संबंध स्थापित करके अपने काम को निकालने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और वो रास्ते थे, हमने वो सारे रास्ते इख्तियार किए, और अभी समय स्थिति ऐसी बन गई है। परिणाम क्या इंतजार है, परिणाम कब निकलेगा, किस क्षण निकलेगा, किस समय निकलेगा, उसके लिए निरंतर प्रयास है। अभी मैं आपको परसों बताया था, हम लोग भी कहीं गए थे किसी से मिलने, हमारे अजय सिंह, आप रास्ते में थे, रास्ते से ही हमारे पास जुड़े थे। हमारी बात सुने थे।
फिर आगे हमारे बनारस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह गए थे, एक माननीय विधायक जो नए जीते हैं उनसे मिलने, सुप्ता मौर्य जी से।